एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को यदि आप पकड़ कर चलते हैं तो आपका जीवन हमेशा बड़ी सुगमता, सरलता, सहजता के साथ बढ़ता जाता है। परंतु यदि आप इधर उधर भागते हैं तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि दो नाव पे सवारी करने वाला अक्सर मझधार में भटक जाता है, गिर जाता है। हमेशा सवारी एक नाव पे करो, दो नाव पे पैर रखोगे, कोई भी यदि हल्का हवा का झोंका आएगा तो एक नाव इधर उधर हो जाएगी और तुम भटक जाओगे, गिर जाओगे। आज कल अधिकांशतः देखा गया है, इस समय ये अधिक है कि जो भी व्यक्ति जिस भी ईश्वरीय शक्तियों को मानता है, परंतु जरा भी कोई परेशानी, विपत्ति, मुसीबत आने पर उसका मन डगमगाने लगता है। और डगमगाने की वजह एक तो कुछ अपने लोग, कुछ इधर उधर के लोग, कुछ कही सुनी बातें हो जाती हैं कि तुम जिसको पूज रहे हो ये नहीं, इनको पूजो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। मुझे देखो, मैं कितना सही हूँ, मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे कोई माँ दुर्गा मैया को पूजता है, काफी समय से पूजता है, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, उसकी समझ में नहीं आता है। और उस समय ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे, अरे इतने दिन से दुर्गा मैया को पूज रहे हो, क्या मिला, क्या मिला। चलो बालाजी की शरण में चलते हैं। देखो मैं जब से जा रहा हूं, देखो कितनी उन्नति हो रही है। तुरंत ही उस व्यक्ति का दिमाग बदल जाता है और बालाजी की तरफ भागता है, दुर्गा मैया को भूल जाता है। बालाजी की शरण में 2, 4, 6, 8, 10 महीना रहता है, परंतु कोई लाभ नहीं मिलता। फिर कोई मिलता है, कहता है महाकाल की शरण में चलो। मैं तो देखो जब से महाकाल जा रहा हूँ, सब दिक्कत परेशानी दूर है। वो व्यक्ति तुरंत दुर्गा जी को छोड़ के बालाजी के पास गया, बालाजी को छोड़ के महाकाल की तरफ भागता है। वहां भी पहुंचा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल रटता रहा। काफी समय बीत गया, परंतु परेशानी नहीं खत्म हुई। फिर कोई मिला, कहा सब छोड़ो, खाटू श्याम चलो, खाटू श्याम। जब से मैं वहां जा रहा हूं तब से देखो हमारी किस्मत कितनी बदल गई है। वो तुरंत ही महाकाल को भी छोड़ देता है और खाटू श्याम की तरफ भागता है। और इस तरह भागता 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 ही रहता है। वो भूल जाता है कि जो विपत्तियों का समय है, चल रहा है, वो समय चक्र का पहिया है। उस समय चक्र के पहिए में जब तुम दुखों की तरफ हो, कहीं भागो, कहीं जाओ, तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम्हारा समय चक्र का पहिया सही होगा, पुनः तुम्हारी स्थिति सही हो जाएगी। हमेशा एक ईश्वर को आप माने, अनन्य अपना एक अवश्य बनाएं। सभी ईश्वरीय शक्तियों की
आप पूजा करें, पाठ करें, सभी का आदर करें, सत्कार करें, किसी का अनादर न करें, परंतु अपना एक अनन्य आप ईश्वर जरूर बनाएं। जैसे जब आप दुर्गा जी को मानते हैं, हमेशा मानते रहें, चाहे दिक्कत आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, आपको एक दिन रास्ता अवश्य ही मिलेगा। आप महाकाल को मानते हैं, महाकाली को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, खाटू श्याम को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप पूर्ण निश्चल भाव से आप माने, अनन्य भक्त बन के माने कि कुछ भी हो जाए हमें इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि यही भटकन आपको मंजिल से दूर कर देती है। क्योंकि स्वयं आप ही ईश्वरीय शक्तियों में भेदभाव करने लगते हैं, और ये ईश्वरीय शक्तियां सब एक हैं। इनमें कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसमें कुछ कम या कुछ ज्यादा शक्ति हो। सब एक ही शक्ति है, नाम अलग अलग हैं। और जब आप इधर उधर भटकते हैं तो ईश्वरीय शक्तियां भी जानती हैं ये लालची है, लालच के पीछे ये कुछ दिन इनको रटता है, कुछ दिन उनको रटता है, और ये लालच में ही फंसा हुआ है। यदि आप सच्चे मन से अनन्य ईश्वर मान करके हमेशा सुख हो दुख हो उनकी शरण में रहेंगे, कभी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये मृत्यु लोक है, परेशानियां चलती हैं, परंतु आप कम से कम कपड़ों की तरह, मित्रों की तरह ईश्वर को तो ना बदलें। जिसको आप शुरू से मान रहे हैं उसको अपना अनन्य माने और हमेशा उनकी शरण में रहें। समय चक्र का पहिया जैसे ही खत्म होगा, आप फिर अच्छे ढंग से जीने लगेंगे। ईश्वरीय शक्तियों में भेदभाव करना ही गलत होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां बराबर होती हैं। ना हनुमान जी में शक्ति कम है, ना शंकर जी में शक्ति कम है, ना दुर्गा जी में शक्ति कम है, ना महाकाली में शक्ति कम है, ना किसी में ज्यादा। उदाहरण के लिए जैसे जब मांग मेहंदी बनती है वो भी सोने की होती है और मांग में धारण की जाती है। कानों में झुमका बाला जो पहना जाता है सोने का होता है, कानों में पहनने से नाम बदल जाता है। नाक में नथ पहने, नथनी पहने सोने की ही होती है, नाम बदल जाता है। गले में हार पहने सोने का, पैडल पहने सोने की, मटर माला पहने, कुछ भी पहने, नाम बदल जाते हैं पर होता सोने का ही है। हाथों में आप सोने की चूड़ियां पहने, रहती सब में एक ही शक्ति है, नाम अलग अलग है। जैसे सोना ही वो शक्ति है, सोना ही परम शक्ति है। जो शक्ति सभी ईश्वरीय शक्तियों में स्वर्ण के ही समान है, एक ही है, नाम बदल जाते हैं। जैसे मांग में धारण करने पर वही मांग मेहंदी बन जाता है, और नाक में धारण करने पर वो नथनी या नथ बन जाता है, कानों में धारण करने पर वो बाला या झुमका बन जाता है, गले में धारण करने पे हार बन जाता है, हाथों में धारण करने पे चूड़ी बन जाता है। परंतु ये आप भी जानते हैं उस तरह बनाया जाता है कि लोग कहते हैं ये हार है, ये बाला है, ये मांग मेहंदी है, परंतु ये तब तक जब तक आप देख रहे हैं। यदि इन सभी को ले जाकर के गला दिया जाए या इनको किसी चीज में रख करके कोट दिया जाए तो ना आप मांग मेहंदी अलग कर सकते हैं, ना झुमका अलग कर सकते हैं, ना नथनी अलग कर सकते हैं, ना हार अलग कर सकते हैं,
न चूड़ी अलग कर सकते हैं, क्योंकि सब में एक ही शक्ति, एक ही चीज, एक ही है स्वर्ण। सब में स्वर्ण है। इसी तरह ईश्वरीय शक्तियों में शक्ति एक, नाम बदले हुए। इसलिए आप भटकने की वजह से इधर उधर और परेशान रहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भटके मत, एक साधें। कहते हैं एक को साधने से सब सज जाता है, और सब साधने से सब कुछ चला जाता है। कथा में हो सकता है कभी आपने गजग्राह की कहानी सुनी हो। गज भी हर बार बुलाता, हनुमान जी आओ, थोड़ी देर में कहता दुर्गा जी आओ, थोड़ी देर में कहता काली जी आओ, तो कोई नहीं आया, क्योंकि जब तक कोई तैयार होता तो दूसरे का नाम ले लेता। अंत में उसने कहा कोई तो बचाओ। तब विष्णु जी गरुड़ पर धारण होकर के आए। सीधा आशय है कि तुम में सब्र नहीं है, थोड़ी ही परेशानी में विचलित हो जाते हो, भटकने लगते हो। हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त बने रहो, तो हनुमान जी को पुकारते हो, तब तक वो आपकी परेशानी दूर करें, तब तक दुर्गा जी की तरफ भाग जाते हो। दुर्गा जी को पुकारते हो, तब तक वो परेशानी दूर करें, महाकाल भाग जाते हो। भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो। और ये अवश्य ध्यान रखो, ये समय चक्र का पहिया है। यदि दुख का समय चल रहा है, आप जिस भी ईश्वरी शक्तियों की शरण में जाएंगे, आपको त्वरित कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दुर्गा जी के आप भक्त हैं, मानते हैं, समय चक्र का पहिया खराब है, उसी समय आप बालाई चले जाए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी समय महाकाल चले जाए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी समय आप काली जी के पास चले जाए, लाभ नहीं मिलेगा। और आपके मन में आएगा ना दुर्गा जी में ताकत है, ना महाकाल में ताकत है, न बालाजी में ताकत है, किसी में ताकत नहीं है। और जब समय चक्र का पहिया आपका सही हो जाएगा, उस समय आप जिस देवता के शरण में हैं, चाहे वो खाटू श्याम किसी को, आप कहने लगते हैं हाँ इनमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, हम बहुत भड़के, लेकिन अब देखो हमको जाकर के आराम मिला। यही सोच गलत हो जाती है, क्योंकि ये समय चक्र का पहिया का खेल है, ना कि ईश्वरीय शक्तियों का खेल है। ईश्वरीय शक्तियों में भेद करना ही सबसे बड़ा आपका पाप है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां समान होती हैं, समान शक्तिवान होती हैं। दुर्गा जी, काली, महाकाली, खाटू श्याम, बालाजी, महाकाल, कोई भी शक्तियां हो, सब में शक्तियां बराबर होती हैं। इसलिए आप भटके ना, और अपना एक ईश्वर आप जिसकी अनन्य रूप से आराधना कर सकें, हमेशा अपना अनन्य ईश्वर एक अवश्य रखें। उदाहरण के लिए ये ऐसे ही बताया जा रहा है, जैसे कि लोग भटकते क्यों हैं, कैसे हैं। उस भटकन को दूर तब आप कर सकते हैं जब आप एक ईश्वर की शरण में रहेंगे। जैसे आप टाइफाइड बुखार हो जाता है, टाइफाइड बुखार को मियादी बुखार भी किया कहा गया है। इसकी मियाद होती है, एक समय होता है कि ये कम से कम 25 दिन या 1 माह में ही सही होगा, उसके पहले सही नहीं होगा। उसी तरह जैसे आपका समय चक्र का पहिया है कि आपको 3 वर्षों तक दुख आपको झेलना ही झेलना है, और उस 3 वर्षों में आप इधर उधर भटकते हैं। जैसे टाइफाइड का रोगी डॉक्टर के पास जाता है, 4 दिन दवाई लिया, कहा कोई फायदा नहीं, डॉक्टर बेकार है। दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, 4 दिन दवाई लिया, कोई फायदा नहीं, डॉक्टर बेकार है। तीसरे की शरण में जाता है, चौथे की जाता है, 5वें की जाता है, 6ठे की जाता है, सब डॉक्टर बेकार। और जब उसका टाइफाइड
का पूरा होने का समय आता है और उस वक्त वो जिस डॉक्टर की शरण में रहता है, जिसके पास रहता जाता है, और जब उसका बुखार खत्म हो जाता है कहता हाँ ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बाकी सब डॉक्टर बेकार, इसकी दवाई हमको फायदा कर गई। जबकि ऐसा नहीं है, सभी डॉक्टर सही हैं, सभी डॉक्टरों ने वही दवाई तुमको दी जो उस अंतिम डॉक्टर ने दी। परंतु ये टाइफाइड बुखार है, इसका मियाद है, समय है, उस समय पे ही इसको सही होना है। इस बीच में चाहे जितने डॉक्टर बदल लो, कुछ भी कर लो, उस अपने समय पे ही वो बुखार सही होगा। इसी तरह आप ये ध्यान रखें कि न डॉक्टर में कमी होती है, डॉक्टर सब बराबर होते हैं, न दवाई में कमी होती है, दवाई भी वही है, परंतु वो खेल होता है टाइफाइड बुखार, या जैसे आपके समय चक्र का, आपका समय चक्र खराब है, उस समय आप डॉक्टर की तरह चाहे जितनी देवी देवता बदल लो, आप कहोगे इनमें शक्ति नहीं, इनमें शक्ति नहीं, सब बेकार सब बेकार। जिस समय आपका समय चक्र का पहिया आपके अनुकूल होता है, उस समय जिस शक्तियों के शरण में आप होते हैं, आप कहते हैं ये शक्ति बहुत महान है, और उसी में आप लग जाते हैं। फिर कभी कोई दिक्कत आती है तो देखा उसको भी आप छोड़ देते हैं, फिर लौट के उल्टा वापस आ जाते हैं। यही भटकन आपको हमेशा भटकाए रहती है। इसलिए सभी से यही कहना है कि भटकन से बचो, अपना एक अनन्य ईश्वर हमेशा रखो, सबका आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, किसी ईश्वर में कोई भेद मत करो, क्योंकि ईश्वर में भेद होता ही नहीं है, ईश्वर का कोई निवास होता ही नहीं है कि आप यहाँ दुर्गा जी के मंदिर गए वहाँ शक्ति नहीं, वहाँ बालाजी के मंदिर गए शक्ति नहीं, वहाँ महाकाल गए शक्ति नहीं। ईश्वरीय शक्तियों का हमेशा वास होता है, वो वास हर जगह हर समय होता है। इसलिए हमेशा आप एक अनन्य अपना ईश्वर अवश्य रखें, सभी ईश्वरीय शक्तियों को माने, सभी के स्थान पे जाएं। ऐसा नहीं है जिसको आप माने उसके अलावा किसी को न माने, उनका अनादर करें, नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक ही हैं, सब देख रहे हैं। इसलिए अपने मन से सब भेद हटा करके सिर्फ एक अनन्य ईश्वर अपने अंदर अवश्य रखें, जिसकी आप हर समय आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें, परंतु सभी ईश्वरीय शक्तियों की शरण में आप अवश्य रहें, उनका आदर करें, सेवा करें, सत्कार करें। इसीलिए कहा गया है कि एक साधे सब सधे, वो सब साधे सब जाए। जय महाकाली, जय महाकाल। कहा गया है कि अल्पमृत्यु वो मरे जो चले अधर्म व असत्य के मार्ग पे, और भक्त ना हो महाकाली महाकाल का। अकाल मौत उसका क्या करे, तो चले धर्म व असत्य के मार्ग पे, और भक्त हो महाकाली महाकाल।